दोस्तों आज हम बात करेंगे गट्टा कुश्ती 2 मूवी के बारे में जो नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है और ये सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से छाई हुई है। तो आज इसी को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की। लेकिन पहले गट्टा कुश्ती फर्स्ट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वीरा और कीर्ति की शादीशुदा जिंदगी अब बहुत खुशहाल हो चुकी थी। दोनों के घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ था, लेकिन मां बनने के बावजूद भी कीर्ति का सपना खत्म नहीं हुआ था। वह अब इंटरनेशनल लेवल पर कुश्ती जीतना चाहती थी। वीरा ने भी अपनी पत्नी से वादा किया था, चाहे जितनी भी उसे मेहनत क्यों न करनी पड़े, वह उसे एक दिन जरूर देश की सबसे बड़ी चैंपियन बनाएगा। इसी सपने को पूरा कराने के लिए दोनों अपने गांव को छोड़कर कुयाबटूर आकर बस जाते हैं। कीर्ति को अपनी खेल प्रतिभा के दम पर स्पोर्ट कोटे से रेलवे विभाग में नौकरी मिल जाती है और रहने के लिए एक सरकारी क्वार्टर भी दिया जाता है। नए शहर में आने के बाद वीरा पूरी तरह परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है। घर के सारे काम वही करता था, सुबह से लेकर रात का खाना बनाना, घर की सफाई करना वगैरह वगैरह। बेटी को स्कूल भी छोड़ने वही जाया करता था, और जबकि कीर्ति का पूरा ध्यान अपने अभ्यास और प्रतियोगिता पर था। जल्दी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुश्ती की प्रतियोगिता होने वाली थी और कीर्ति अपने दम पर उस प्रतियोगिता को भी जीत जाती है। जीत होने के बाद कोच कीर्ति की खूब तारीफ करता है और वह कहता है अगर हर महिला ऐसे ही जीतती जाए तो उसका सम्मान और भी ज्यादा बढ़ेगा। बाहर से देखने पर कोच भी बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं कीर्ति को लेकर ईर्ष्या पैदा हो चुकी थी। अब कोच को लगा था कि उसे भी सम्मान मिलेगा, लेकिन मंत्री किसी काम की वजह से जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। यह देखकर कोच को बहुत बुरा लगता है। लेकिन इतना ही नहीं, समारोह के बाद मीडिया भी कीर्ति का इंटरव्यू लेने लगती है। पत्रकार उससे पूछते हैं उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। कोच को पूरा विश्वास होता है कि कीर्ति उसका नाम लेगी, लेकिन कीर्ति बिना किसी झिझक के कहती है उसकी हर सफलता के पीछे मेरे अपने पति वीरा का हाथ है, जिसने अपने सारे सपने को छोड़कर उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। यह सुनकर कोच के अहंकार को चोट पड़ती है। जब वह कोच अपने घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी भी उसे ताना मारती है। असल वजह सिर्फ सम्मान की नहीं थी, बल्कि खेल विभाग में लगातार जीतने वाले खिलाड़ी को ऊंचे पद और बेहतर अवसर मिलते थे, जबकि वह कोच कई दिन से यानी कि कई सालों से उसी पद पर अटका हुआ था और यह बात कोच को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी वह मन ही मन फैसला करता है वह एक नई खिलाड़ी तैयार करेगा और उसी के जरिए कीर्ति को हराकर उसका करियर खत्म कर देगा। इसकी दूसरी तरफ कीर्ति और वीरा की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छे चल रही थी। वीरा अपने काम पर लगा रहता था। इसी दिन उसकी मुलाकात स्कूल की एक शिक्षिका से होती है जिसके घने और लंबे बाल थे। वीरा को बचपन से ही ऐसे बालों वाली लड़की पसंद थी और इसी वजह से उसने कभी कीर्ति से शादी की थी। अब उस टीचर और वीरा के बीच में बातें होने लगती हैं। वह टीचर केरला की रहने वाली थी। दोनों काफी देर तक मलयालम भाषा में बात करते रहते हैं। यह पूरा सीन वीरा की बेटी भी देख लेती है। घर पहुँचते ही वह मासूमियत से अपनी माँ को बताती है कि पापा एक स्कूल की टीचर से बात कर रहे थे। बेटी की बातें सुनकर कीर्ति को शक होने लगता है। उसे लगता है कि लंबे बालों वाली वही टीचर उसके परिवार की कहीं परेशानी न बन जाए। अगले दिन वह खुद अपनी बेटी को छोड़ने जाती है और वहाँ वह उस शिक्षिका को देखती है और कीर्ति पहले से ज्यादा सतर्क हो जाती है। कुछ समय बाद स्कूल का वार्षिक समारोह आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीरा और कीर्ति दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मंच पर एक एक करके बच्चों की प्रतियोगिता के पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी को किसी भी खेल में पुरस्कार नहीं मिलता। यह देखकर कीर्ति को थोड़ा दुख होता है। तभी मुस्कुराकर वीरा कहता है थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ देर बाद उनकी बेटी तेज संगीत पर डांस करते हुए मंच पर आती है। अपनी बेटी को इस तरह डांस करते हुए देखकर कीर्ति हैरान रह जाती है। उसका सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी खिलाड़ी बने और खेलों में नाम कमाए, लेकिन वह तो पूरे अलग ही रास्ते पर चल रही थी। इतना ही नहीं, वीरा का उस टीचर के साथ नाचना उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। कार्यक्रम खत्म होते ही पति पत्नी के बीच में तीखी बहस शुरू हो जाती है। कीर्ति गुस्से में कहती है उनकी बेटी गुस्से में डांस के बजाय खेल के अंदर घुसती जा रही है। इसी बात को लेकर दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा हो जाता है। तभी एक दूसरी टीचर कीर्ति के पास आती है और कहती है आपकी बेटी ने आज कमाल का डांस कर दिया। पढ़ाई में भले उसका मन नहीं लगता, लेकिन डांस में उसका टैलेंट जबरदस्त है। टीचर की यह बात सुनने के बाद कीर्ति और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वीरा ने उसे बताया था कि उसकी बेटी पढ़ने में काफी ज्यादा तेज है। सच्चाई सामने आते ही वह सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेती है। अब उसका भविष्य कीर्ति के हाथ में था। उसी दिन से बेटी जो अब तक अपने पिता के साथ समय बिताती थी, अब पूरी तरह माँ के नियंत्रण में हो जाती है। कीर्ति का सपना था कि उसकी बेटी भी आगे चलकर महान कुश्ती की खिलाड़ी बने। इसी वजह से वह छोटी सी बच्ची के ऊपर बड़े बड़े अनुशासन लाद देती है। रोज सुबह 6 बजे उठना, दौड़ लगाना, कड़ी एक्सरसाइज करना, सख्त डाइट फॉलो करना और लगातार अभ्यास करना। लेकिन वह छोटी सी बच्ची इस ट्रेनिंग को सह नहीं पा रही थी। वह हर दिन रोते हुए कहती है मुझे यह सब नहीं करना माँ,
मुझे मेरे पापा के पास जाना है, लेकिन माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती। यह सब देखकर वीरा भी कई बार कीर्ति को समझाने की कोशिश करता है कि अभी बच्ची बहुत छोटी है, इस पर दबाव डालना ठीक नहीं है, लेकिन कीर्ति उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें बच्चे की परवरिश के बारे में कुछ नहीं पता, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, बेटी को आगे कैसे पढ़ाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पत्नी की ये बातें सुनकर वीरा अंदर से टूटने लगता है। इसी दौरान यह सब सीन कोच दूर से देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि अब पति पत्नी के बीच ही दरार पड़ने लगी है, यानी कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। कोच वीरा को अपने पास बुलाता है और पूछता है, आखिर तुम्हारे घर में चल क्या रहा है। वीरा सारी बातें बता देता है। कोच बताता है कि नेशनल कंपटीशन काफी नजदीक है और इसी वजह से कीर्ति काफी ज्यादा परेशान है और सारा का सारा परेशानी वो अपनी बेटी के ऊपर उतार रही है। कोच वीरा को सलाह देता है वह कीर्ति को किसी डॉक्टर के पास ले जाए। अब वीरा कीर्ति को झूठ बोलकर अस्पताल ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही कीर्ति को पता चलता है कि असल में इलाज उसका होना है। यह सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह डॉक्टर पर भड़क पड़ती है और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। जब वीरा फिर से कोच को पूरी जानकारी बताता है तो कोच एक और चाल चलता है। इस बार वह किसी देसी वैद्य के पास जाने की सलाह देता है। वीरा वैद्य के पास जाता है और वहां से उसे एक पाउडर दिया जाता है। कहा जाता है कि इसे रोज दूध में पिलाकर उसे पिलाया जाए, जिससे कि कीर्ति का गुस्सा शांत हो जाएगा। अब वीरा ऐसा ही करने लगा। कुछ दिनों में कीर्ति का स्वभाव बदलने लगा। वह अब शांत रहने लगी थी और मुस्कुराकर बातें करने लगी थी। यह देखकर वीरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कोच को धन्यवाद भी करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिस दवा को वह इलाज समझ रहा है वह धीरे धीरे कीर्ति के शरीर को कमजोर करती जा रही है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे ही कीर्ति को अभ्यास के दौरान थकान महसूस होने लगती है। थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेनिंग पर सांस फूलने लगती है। शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। वह चाहकर भी पहले जैसी मेहनत नहीं कर पाती। एक दिन रोज की तरह वीरा दूध में पाउडर मिला रहा था, तभी कीर्ति उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वह तुरंत आकर पूछती है, ये पाउडर कैसा है? तो वीरा झूठ बोलता है, यह बेटी के सर्दी जुकाम के लिए है, आयुर्वेदिक दवा है। पति पर पूरा विश्वास होने की वजह से कीर्ति उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी बीच स्टेट लेवल की प्रतियोगिता का दिन सामने आ जाता है। एक दिन स्कूल की टीचर वीरा को बताती है कि पास में एक बड़ा कुकिंग कंपटीशन होने जा रहा है। उसकी कुकिंग बहुत ज्यादा शानदार है, अगर वो उसमें हिस्सा लेगा तो इनाम जरूर मिलेगा। बेटी भी पिता को बार बार प्रतियोगिता में भाग लेने की जिद करती है, जबकि वीरा पहले तो मना करता है क्योंकि उसी दिन कीर्ति का भी कंपटीशन था। लेकिन बेटी और टीचर के दोनों कहने पर वीरा मैच छोड़कर वहां से कुकिंग कंपटीशन के लिए निकल जाता है। उधर कीर्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ कुश्ती के मैदान में उतरती है। शुरुआत में वह अच्छा खेलती है, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में उसे कमजोरी महसूस होने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है। आखिरकार वह मुकाबला हार जाती है। जिस खिलाड़ी को वह पहले कई बार हरा चुकी थी और वही खिलाड़ी आज कीर्ति को हरा देती है। अपनी इस हार से कीर्ति पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया है। मुकाबले के बाद उसकी मेडिकल जांच होती है। रिपोर्ट देखकर कोच जानबूझकर सबके सामने बड़ा खुलासा करता है और कहता है, कीर्ति के खून में कुछ दवा पाई गई है। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। कीर्ति खुद सदमे में पड़ जाती है क्योंकि उसने कभी भी कोई गलत दवा नहीं खाई थी। लेकिन कोच बार बार उससे पूछने लगता है, क्या उसने हाल में ही कोई नई दवा खाई है? तभी कीर्ति को रसोई में रखा हुआ पाउडर याद आता है। अब कीर्ति को शक होने लगता है, शायद उसी पाउडर में कुछ दवा होगी। सच जानने के लिए कीर्ति उस पाउडर का सैंपल लेकर लैब में पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद लैब की रिपोर्ट आती है। उसमें पता चलता है कि पाउडर में ऐसे केमिकल्स मिले हुए थे जो खिलाड़ी के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए होते हैं। रिपोर्ट देखते ही कीर्ति के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन भी नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही वीरा आज उसके करियर को बर्बाद करने के पीछे पड़ जाएगा। इसके दूसरी तरफ वीरा को अभी भी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे तो बस इतना लगता था उसने अपनी पत्नी का गुस्सा कम करने के लिए सिर्फ एक साधारण सी दवाई मिलवाई थी। थोड़ी देर में कीर्ति को पता लग जाता है वीरा एक कुकिंग कंपटीशन में गया हुआ था, वह भी उसी मलयाली टीचर के साथ। अब कीर्ति के मन में शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। शाम को जब वीरा घर लौटता है तो घर में बड़ा झगड़ा हो जाता है। कीर्ति गुस्से में उससे पूछती है, उसने खाने में क्या मिलाया? आखिर वह पाउडर किस चीज का है? लैब रिपोर्ट में साफ लिखा था कि उस पाउडर में केमिकल्स मिलाए गए थे। वह रोते हुए कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? मैं हार जाऊं? तुम यही चाहते हो? मैंने तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, और आज मेरे सबसे बड़े मुकाबले के दिन तुम उस टीचर के साथ घूमते रहे। आसपास रहने वाले लोग भी बिना पूरी सच्चाई जाने वीरा को ही दोषी ठहराने लगते हैं। सब उसे भला बुरा कहने लगते हैं। उसने अपनी पत्नी को हराने के लिए उसके खाने में नशीली चीजें मिला दी। आखिरकार कीर्ति का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है और वीरा से कह देती है अब वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। यह सब सुनकर वीरा वहीं पर सड़क पर अकेला खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी जिसकी सजा उसे अभी दी जा रही है। अब वीरा के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। वह अपने गाँव लौट जाता है। वहाँ पहुंचकर अपने मामा को वह पूरी घटना बताता है। मामा का कहना होता है कि पत्नी हमेशा नियंत्रण में रहनी चाहिए। अब मामा पुराने विचार के लोग थे
तो उनका यह विचार उस हिसाब से सही भी था। जैसे ही उसे पता चलता है कि कीर्ति ने वीरा को घर से निकाल दिया है तो वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। वह वीरा को उकसाते हुए कहते हैं ऐसी पत्नी को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन इसके दूसरी तरफ छोटी बेटी अपने पिता को बहुत याद कर रही थी। मौका मिलने पर बच्ची छिप छिप कर अपने पिता को फोन करती, उनसे बातें करती। जब कीर्ति को इन सब का पता चलता है तो वह बेटी को सख्त हिदायत देती है, लेकिन वीरा नहीं मानता। वह रोज स्कूल के बाहर पहुंचकर अपनी बेटी को मिलता है और अपने हाथ से बनाया गया खाना उसे खिलाता भी है और वहां से चला जाता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। आखिरकार एक दिन बेटी खुद अपने पिता से कहती है, मेरा मन आज बहुत घबरा रहा है पापा, हमें कहीं बाहर घूमने चलना चाहिए। वीरा बेटी से छुट्टी लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। उसी समय कीर्ति को अचानक अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। वह तुरंत स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ बेटी दिखा ही नहीं देते। वह घबरा कर पुलिस में शिकायत दर्ज करा देती है। तभी वीरा अपनी बेटी के साथ स्कूल वापस पहुंच जाता है। बेटी को उसके साथ देखकर कीर्ति का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है। वह बेटी को डांटते हुए कहती है, आगे से वह मेरी इजाजत की बजाय पिता के साथ कहीं नहीं जाएगी, और गुस्से में वह अपनी बेटी को ही मारने लगती है। बेटी जोर जोर से रोते हुए कहती है वह अपने पापा के साथ रहेगी। अपनी बेटी को पीटता हुआ देखकर वीरा खुद को रोक नहीं पाता। वह गुस्से में कीर्ति के सामने आकर उसे एक थप्पड़ मार देता है। सबके सामने थप्पड़ होने के बाद कीर्ति इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाती। वह तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और मन ही मन फैसला करती है कि अब वह वीरा के साथ कभी नहीं रहेगी। कुछ समय बाद बेटी फिर से अपने पिता के साथ रहने लगती है। जब कीर्ति अपने मायके चली जाती है, उसके माता पिता दोनों परिवारों में समझौता कराने की कोशिश करते हैं। वे कीर्ति को साथ लेकर वीरा से मिलने निकलते हैं। इसके दूसरी तरफ वीरा अपनी बेटी को हंसाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वही टीचर आ जाती है और उस दिन हुई सारी गलतफहमी के लिए माफी मांगती है। वीरा उससे कहता है अगर वह उनकी बेटी को हंसा सके तो उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। टीचर बच्चों वाला गाना चलाकर नाचने लगती है। वीरा भी उसके साथ डांस करने लगता है। तभी कीर्ति भी अपने परिवार के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और सारा का सारा दृश्य देखकर सन्न रह जाती है। उसे लगता है कि उसके बिना वीरा अपनी जिंदगी में कितनी ज्यादा खुश हो चुका है। जब वह देखती है कि डांस करते करते वीरा उस टीचर को अपनी गोद में उठाकर बैठा लेता है तो उसका शक पूरा यकीन में बदल जाता है। गुस्से में वह वहीं से वापस लौट जाती है और उसी दिन वह वीरा को तलाक का नोटिस भी भेज देती है। अब वीरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये अपनी बेगुनाही साबित करना। उसे याद आता है कि वह पाउडर उसे वही देसी वैद्य ने दिया था। अगर सच बता दे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। वह तुरंत उस वैद्य की दुकान पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। आसपास पूछने के बाद पता चलता है कि वह अक्सर मंदिर के पास जाता था। वीरा तुरंत मंदिर पर पहुंच जाता है और वहां से उसे पकड़ लेता है। पहले तो वैद्य कुछ नहीं बताता, लेकिन वीरा सख्ती से पूछताछ करता है और सच्चाई उगलवा लेता है। वह कहता है उसने जो पाउडर दिया था वह सब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया था। इस पूरी योजना के पीछे उस कोच का हाथ था। उसी के कहने पर उसने दवा में मिलावट की थी। सच्चाई जानने के बाद वीरा सीधे कोच के पास पहुंच जाता है। कोच अपने सच को छुपाने की कोशिश नहीं करता, वह खुलकर स्वीकार करता है उसने ही कीर्ति का करियर बर्बाद करने के लिए यह साजिश रची थी। वह कहता है मैंने उसे सालों तक ट्रेनिंग दी, लेकिन जब उसकी सफलता का श्रेय लेने की बारी आई तो उसने मेरा नाम तक नहीं लिया, और इसी जलन में आकर मैंने तुम्हें मोहरा बनाया और पूरा खेल रचा। कोच की बातें सुनते ही वीरा का गुस्सा बढ़ पड़ता है। वह उस पर टूट जाता है, उसकी जमकर पिटाई कर देता है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, हर हाल में सच्चाई जानकर दुनिया के सामने लाया जाए। वह कीर्ति के पास पहुंचकर तुरंत यह सब जानकारी देने की कोशिश करता है, लेकिन कोच उससे पहले अपनी चाल चल चुका होता है। उसने कीर्ति के मन में यह बात बैठा दी होती है कि अगर कभी वीरा धमकाकर झूठ बोलने की कोशिश करे तो इसका विश्वास बिल्कुल भी न करे। कीर्ति ऐसा ही करती है। वीरा लाख बार उसे समझाता है और अपनी बेगुनाही का सबूत देता है, लेकिन कीर्ति उसकी एक भी बात नहीं सुनती। आखिरकार कीर्ति की तलाक की अर्जी अदालत में दाखिल हो जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों कोर्ट में पहुंच जाते हैं। जज पहले दोनों की बातें सुनते हैं। कीर्ति कहती है उसके पति ने उसे बिना बताए ऐसी दवा खिलाई जिसकी वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। इसी वजह से वह एक भी पल अब उसके साथ नहरा नहीं चाहती और हर हाल में तलाक चाहती है। इसके दूसरी तरफ वीरा अपने वकील के जरिए कहता है कि उसने कभी जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया, वह सिर्फ अपनी पत्नी की मदद करना चाहता था, लेकिन खुद एक बड़ी साजिश का शिकार बन गया। जहाँ तक टीचर की बात है तो उसके मन में उसके लिए कोई गलत भावना नहीं है। वह सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहता है। दोनों की बातें सुनने के बाद जज बहुत ही उलझन में पड़ जाते हैं। आखिरकार वो अपना फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले तय होना चाहिए कि उनकी बेटी किसके साथ रहना चाहती है। माता पिता आपस में मिलकर इस बात का फैसला करते हैं। बेटी साफ कह देती है वह अपने पापा के साथ रहनी चाहती है। वहीं वीरा कहता है कि उसे बेटी से ज्यादा अपनी पत्नी की चिंता है। वह किसी भी कीमत पर अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहता। दोनों के बीच में इसी की बात को लेकर बहस बढ़ जाती है। तभी मामा एक सुझाव देता है। वे कहते हैं तुम खुद को इंटरनेशनल लेवल का पहलवान समझती हो, मेरा बेटा भी कुश्ती जानता है। अगर तुम सच में खुद को सबसे बेहतर मानती हो तो उससे मुकाबला करके दिखाओ। मामा का यह सुझाव सबको पसंद आता है।
फैसला होता है कि पति और पत्नी के बीच में एक कुश्ती का मुकाबला किया जाएगा। जो जीतेगा बेटी उसके साथ रहेगी। लेकिन अगर वीरा जीत गया तो कीर्ति को सारी गलतफहमियां भूलकर अपने पति के साथ नई जिंदगी शुरू करनी होगी। यही दोनों का आखिरी फैसला माना जाता है। कुछ दिनों बाद मुकाबला आयोजित किया जाता है। इस अनोखी कुश्ती का संचालन खुद जज करते हैं। नियम साफ होता है, जो पहले 20 अंक हासिल करेगा विजेता वही होगा। कीर्ति बड़े ही शालीनता के साथ मैदान में उतरती है और देखते ही देखते 19 अंक हासिल कर देती है। जीत के लिए उसे सिर्फ 1 अंक चाहिए थे। दूसरी ओर वीरा सिर्फ 4 अंकों पर अटका हुआ था। आखिरकार कीर्ति इंटरनेशनल लेवल की चैंपियन थी, जबकि वीरा कभी कुश्ती नहीं लड़ता था, इसलिए उसका जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। वीरा की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। बेटी की आंखों में सिर्फ एक ही सपना दिखाई दे रहा था, मम्मी पापा दोनों साथ हो जाएं। उसी पल वीरा अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है और आखिरी राउंड में स्ट्रेटजी लगाते हुए कीर्ति को पकड़कर हल्के से माथे और गार पर किस कर देता है। अचानक इसी व्यवहार से कीर्ति पूरी तरह से असहज हो जाती है। उसका ध्यान मुकाबले से हट जाता है। वीरा उसी मौके का फायदा उठाकर अंक हासिल करने लगता है। देखते ही देखते उसका स्कोर भी 19 अंकों तक पहुंच जाता है। अब दोनों बराबरी पर होते हैं। सिर्फ 1 अंक तय करने वाला ही इस आयोजन का विजेता होगा। जैसे ही दोनों आखिरी दांव के लिए आगे बढ़ते हैं, कीर्ति के सामने अंधेरा छा जाता है। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है। कई लोगों को फिर से शक होने लगता है, कहीं वीरा ने कोई दोबारा चाल चली होगी। उसी समय वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग महिला कीर्ति की नब्ज चेक करती है और मुस्कुरा कर कहती है, अरे लड़के ने सिर्फ कुश्ती के मैदान में नहीं बल्कि घर में भी कमाल कर दिया। चिंता की कोई बात नहीं है, कीर्ति माँ बनने वाली है। यह सुनते ही पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। मुकाबला बिना किसी विजेता के समाप्त घोषित कर दिया जाता है। पति पत्नी की सारी नाराजगी एक पल में ही जैसे हवा हो जाती है। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। करीब 1 साल बाद कीर्ति एक जुड़वा बेटी को जन्म देती है। अब उनके परिवार में 3 प्यारी बेटियां हो चुकी थी। पूरा परिवार खुशी के साथ रहने लगता है। वीरा पहले की तरह फिर से अपनी पत्नी से दोबारा से उसके सपने के बारे में साथ देने की बात करता है। कीर्ति दोबारा से मेहनत करके इंटरनेशनल चैंपियन बनने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि एक सवाल अभी भी बाकी था, आखिर कीर्ति को कैसे यकीन हुआ कि वीरा निर्दोष था। फिल्म के आखिरी में इसका जवाब भी मिलता है। जिस खिलाड़ी को कीर्ति ने कई बार हराया था, वही बाद में कोच की साजिश जान लेती है और वह खुद कीर्ति के पास आकर उसे सारी सच्चाई बता देती है कि असली खेल कोच ने रचा था। उसने सबसे पहले वीरा का भरोसा जीता, जिसके बाद उसे मोहरा बनाकर कीर्ति को बर्बाद कर दिया। ये सच्चाई जानने के बाद कीर्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि वीरा सच में निर्दोष था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर कीजिए। एक लाइक तो इस कहानी के लिए बनता है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।